अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1। टुडे we will do exercise B from unit 2 my cat, working with words. Can you hunt like this? Find the word. They are all from the poem the letters are jumbled. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो जंबल लेटर्स हैं, मतलब जो उसके लेटर्स हैं उनको जंबल करके लिखा गया है, जंबल मिक्स करके लिखा गया है। इनका मीनिंग कुछ और है और मतलब इसके स्पेलिंग जो हैं वो गलत लिखे गए हैं, हमने इनको करेक्ट करके लिखना है। जैसे TAC, ये कैट जो वर्ड है उसके सारे लेटर्स हैं जिनको इन्होंने मिक्स करके TAC लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है RUF, ये फ़र है, FUR फर। SHIF शिफ, ये फ़िश है जिसको इन्होंने जंबल करके सारे स्पेलिंग्स जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं। USHOE हाउस, USOME ये माउस के स्पेलिंग्स हैं जिनको मिक्स किया गया है। YALP ये प्ले के स्पेलिंग्स हैं। SHUNT शंट, ये हंट के स्पेलिंग हैं जिनको मिक्स किया हुआ है। और लास्ट में है MANE, ये नेम है, NAME नेम, जिसको मिक्स किया गया है, ठीक है। ये सारे जो हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये पोएम में से लिए गए हैं और देन उनको जंबल करके यहाँ पर दिया गया है। इसको हमने इस तरह से करेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज C है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज प्रेपोजिशन। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन शो द पोजिशन बिटवीन वन नाउन एंड द अदर। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो पोजीशन शो करता है टू नाउन्स के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कैट इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में कैट और टेबल टू नाउन्स हैं जिनकी पोजीशन को ये जो वर्ड है ऑन, ये एक प्रेपोजिशन है, ये शो कर रहा है, वो हमें बता रहा है, ये ऑन हमें बता रहा है कि कैट जो है वो कहाँ पर है। कैट इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन मीनिंग पर, ठीक है। ये जो ऑन है वो प्रेपोजिशन है। यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशंस दिए गए हैं, अंडर, नीचे, ऑन, ऊपर, डाउन, नीचे, अप, ऊपर। तो ये नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन गिवन इन द बॉक्स ऑन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर ये जो आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, अंडर, ऑन, डाउन और अप, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। आपने इनको इन फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना है, ठीक है। ये जो एक लड़का बैठा अनवर है, ये जो पिछले चैप्टर में हमने अनवर का कैरेक्टर पढ़ा था। अनवर इज़ डैश द लॉग, अनवर इज़ ऑन द लॉग, ठीक है। अनवर भी नाउन है और लॉग भी नाउन है, ये 2 नाउन्स हैं। और अब इसकी पोजीशन जो है, अनवर कहाँ पर है? लॉग के ऊपर। किस पर है? लॉग के ऊपर। तो ये जो हमें किस वर्ड ने बताया कि अनवर लॉग के ऊपर है? ऑन ने बताया। तो ऑन जो है प्रेपोजिशन है, ये अनवर की और लॉग की पोजीशन बता रहा है हमें। अनवर किस पर है? ऑन द लॉग। अनवर इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, यहाँ पर अनवर क्या कर रहा है? अनवर इज़ क्लाइंबिंग, अनवर चढ़ रहा है, अप द ट्री, ट्री के ऊपर। अनवर भी नाउन है, ट्री भी नाउन है। इसकी पोजीशन जो है हमें अप ने बताई। ये पोजीशन कहाँ से शो हो रही है? अप से, कि वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ट्री के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है द लीफ इज़ फॉलिंग डाउन, लीफ नीचे गिर रहा है, ठीक है। लीफ जो है वो नाउन है और उसकी पोजीशन हमें कैसे पता चली है? डाउन, मतलब वो कहाँ पर है? नीचे है। कहाँ पर है? नीचे आ रहा है लीफ। तो ये जो डाउन है वो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट वन इज़ द एंट इज़ डैश द लीफ, ये जो एंट है ये भी नाउन है, लीफ भी नाउन है, ठीक है। और एंट की 2 नाउन्स के बिटवीन जो पोजीशन है वो हमें किस वर्ड से पता चली? अंडर से पता चली हमें। ये पोजीशन कहाँ से पता चली? अंडर से, कि एंट की पोजीशन हमें अंडर से पता चली। द एंट इज़ अंडर द लीफ, कहाँ पर है? अंडर द लीफ, मतलब लीफ के नीचे, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस थे। नेक्स्ट डी एक्सरसाइज है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीड द वर्ड अलाउड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बोला गया कि इनको लाउडली बोलें। सबसे पहले आपको पता है जब 2 कॉन्सोनेंट्स मिल जाते हैं तो 1 साउंड्स जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे C और H की साउंड, S और H की साउंड, T और H द, और T और H थ, द थ।
ठीक है। ये जब दो दो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वन साउंड क्रिएट करते हैं। अब इसी साउंड्स को हमने इन साउंड पे गौर करना है। च इ प चिप, च इ न चिन, च ओ फ चॉप, च ए फ चैप, श इ फ शिप, श इ न इन, शिन श ऑफ शॉप, श ऑट शॉर्ट, थ इक थिक, थ इ न थिन, व इथ विद, ख क्लॉथ क्लॉथ, द इज दिस, द एट दैट, द इट्स दीज। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो टू कॉन्सोनेंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वन साउंड क्रिएट करते हैं, उस पे गौर करने के लिए बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे हमने इन ये जो च श द और थ की साउंड है उस पे हमने गौर करना है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हुई हैं। लिसन टू द साउंड ऑफ दीज वर्ड, राइट एज यू लिसन। यहाँ पे बोला गया है कि इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ें और जो साउंड आपने सुनी है और ये जो साउंड्स हैं इनको गौर से सुनें। ठीक है। और उनको अंडरलाइन करें। यहाँ पे ये हमारा यूनिट जो है 2 माई कैट उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।